दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये घटना 1978 की है। अमेरिका के एक छोटे से कस्बे में हुई। उस कस्बे में बच्चों के गुम होने की खबरें लगातार आ रही थीं और लोग डर के साए में जी रहे थे। गांव वाले कहते थे कि रात के अंधेरे में सड़कों पर एक नकाबपोश आदमी घूमता है। उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा था, लेकिन उसे सब ग्रैबर के नाम से जानते थे। जो भी बच्चा उसके हाथों में फंस जाता कभी वापस नहीं आता। इसी कस्बे में 13 साल का एक लड़का रहता था जिसका नाम था फिनी। फिनी बहुत शांत और शर्मीला बच्चा था। स्कूल में उसके सहपाठी उसे चिढ़ाते थे और घर पर उसके पिता शराब के नशे में उसे गुस्सा निकालते थे। उसकी छोटी बहन ग्वेन थोड़ी अलग थी। उसे अक्सर ऐसे सपने आते थे जो बाद में सच निकलते थे। एक दिन स्कूल से घर लौटते वक्त फिनी की मुलाकात उस नकाबपोश आदमी से हुई। वह आदमी बच्चों को दिखाने वाले कड़ब का जादू दिखाने की बात करता रहा, लेकिन फिनी समझ पाता उससे पहले ही उसे काले वैन में खींच लिया गया। जब फिनी की आंखें खुलीं तो वह खुद को एक अंधेरे और पुराने तहखाने में पाया। वहां सिर्फ एक टूटी हुई खाट, कुछ सीमेंट की दीवारें और एक पुराना काला टेलीफोन टिका हुआ था। यह फोन देखने में ही डरावना लगता था। वह फोन टूटा हुआ था और न काम करता था, न जुड़ा हुआ था। पर जैसे ही रात हुई उसी फोन की घंटी बजने लगी। पहली बार जब फिनी ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से धीमी कांपती हुई आवाज आई। वह आवाज किसी बच्चे की, जिसने कहा, भागो यहां से, इससे पहले कि वह तुम्हें भी मार दे। धीरे धीरे फिनी को समझ आया कि ये आवाजें उन बच्चों की आत्माओं की थीं जिन्हें ग्रैबर ने पहले पकड़कर मार डाला था। हर आत्मा उसे अलग अलग रास्ते बताती, भागने के उपाय बताती, लेकिन हर कोशिश नाकाम होती। रातें बीतने लगीं और फिनी का डर बढ़ता गया। हर आवाज उसे डराने के साथ साथ हिम्मत भी देती। वह हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देने लगा, जैसे जालीदार खिड़की, दरवाजे के कमजोर हिस्से, फर्श की दरारें। उसने धीरे धीरे छोटे छोटे जाल बनाने शुरू किए। इधर बाहर ग्वेन को सपनों में अपने भाई की झलकें दिखने लगीं। वह लगातार सुराग ढूंढती रही। एक रात उसे सपने में एक अजीब सा घर दिखा और उसी घर के तहखाने में उसका भाई फंसा हुआ था। उसने पुलिस को बताया, लेकिन कोई उसकी बात गंभीरता से नहीं ले रहा था। फिर भी ग्वेन ने हार नहीं मानी और अपने सपनों के सुराग पर चलती रही। उधर तहखाने में फिनी ने डर को पीछे छोड़कर जाल तैयार करना शुरू किया। उसने दीवार के कमजोर हिस्से को तोड़ा, फर्श में गड्ढा खोदा और पुरानी रस्सियों से फंदा बनाने की योजना बनाई। दिन बीतते गए और ग्रैबर बार बार हमला करता रहा, लेकिन फिनी बच निकलता रहा। आखिरकार आत्माओं ने उसे अंतिम योजना बताई। अब डरना छोड़ो, उसका सामना करो, यही तुम्हारा एकमात्र रास्ता है। फिनी ने साहस जुटाया। जैसे ही ग्रैबर ने उस पर हमला किया, फिनी ने तैयार जाल में उसे फंसा लिया। अपनी पूरी ताकत से उसने ग्रैबर को हराया और उसे तहखाने में फंसा लिया। कुछ देर बाद तहखाने का दरवाजा खुला और पुलिस अंदर पहुंची। ग्वेन ने अपने सपनों के सहारे सही जगह तक पुलिस को पहुंचाया। फिनी अब आजाद था। वह पहले वाला मासूम और डरपोक बच्चा नहीं रहा। अब वह मजबूत और बहादुर बन चुका था। दोस्तों, कहते हैं कि वह तहखाना आज भी वहीं मौजूद है और वही काला फोन अब भी दीवार पर टंगा हुआ है। कई लोग दावा करते हैं कि रात के अंधेरे में उस फोन की घंटी अब भी बजती है, शायद उन आत्माओं की पुकार लेकर जो अब भी न्याय की तलाश में हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर स्टोरीज।